हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक लड़की की चतुराई और राजा का उससे विवाह करना। आइए कथा श्रवण करें। भक्तों, ये कथा शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुमूल्य बातें बताई गई हैं और बहुत ही रोचक अलग अलग किस्से एक ही कथा में प्रस्तुत किए गए हैं। आइए भक्तों, कथा की ओर चलें। किसी नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किया करते थे, जिससे उनकी प्रजा को रोजगार और समृद्धि प्राप्त हो। इसलिए राजा ने एक बार अपने राज्य में हुनरमंदों के लिए चित्रशाला खुलवाई। चित्रशाला खुलने के बाद उस राजा की चित्रशाला में अनेक चित्रकार काम करते थे। उनमें से एक बूढ़ा चित्रकार भी था। उसकी कन्या सोनालिका अपने पिता के लिए प्रतिदिन घर से भोजन लाती थी। एक दिन वह भोजन के लिए आ रही थी कि रास्ते में उसे एक घुड़सवार मिला, जो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाए लिए जा रहा था। सोनालिका घोड़े के नीचे आने से बच गई और बड़ी कठिनता से प्राण बचाकर अपने पिता के पास पहुंची। सोनालिका जब चित्रशाला में पहुंची तो उसका पिता सोच को गया हुआ था। इस बीच में उसने धरती पर एक मोर का एक सुंदर सा पंख चित्रित कर दिया। राजा चित्रशाला में मौजूद था। उसने दूर से उस पंख को देखा। उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु उसका हाथ पृथ्वी पर लगा और उसका पंख उठाने का प्रयत्न निष्फल हुआ। सोनालिका यह देख रही थी। उसे हंसी आ गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, महाराज, 3 पैर से चौकी खड़ी नहीं होती, उसके लिए चौथे पैर की आवश्यकता होती है। भाग्य से चौथे पैर आप मिल गए। राजा, यह कैसे? सोनालिका, महाराज, मैं रास्ते में चली आ रही थी। एक घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाए ला रहा था। उसे इतनी समझ नहीं थी कि यदि कोई आदमी घोड़े के नीचे आ जाएगा तो क्या होगा। मैं बड़ी कठिनता से यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। यह घुड़सवार पहला पैर हुआ। दूसरा पैर है राजा, जिसके यहाँ कोई कायदा कानून नहीं। उसकी चित्रशाला में अनेक चित्रकार काम करते हैं। एक एक चित्रकार के कुटुंब में बहुत से कमाने वाले लोग हैं, जबकि मेरे पिता के कुटुंब में काम करने वाला अकेला मेरा पिता है। परंतु राजा को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं। वह सबको एक सा वेतन देता है। तीसरा पैर है स्वयं मेरे पिता। आमदनी की अपेक्षा उसका व्यय अधिक है। आमदनी की अपेक्षा उसका व्यय अधिक है। और जब से उसने इस चित्रशाला में काम शुरू किया है, उसने अपना पूर्व संचित सब धन खा डाला है। और जब मैं ठंडा बासी भोजन लेकर आती हूँ तो वह सोच को चल देता है। राजा, तुमने मुझे चौथा पैर कैसे कहा? सोनालिका, राजन, यह हर कोई सोच सकता है कि पृथ्वी के अंदर मोर का पंख कैसे आ जाएगा। फिर आपने उसे उठाने का प्रयत्न क्यों किया? राजा, तुम ठीक कहती हो। यह कहकर राजा अपने भवन में चला गया और सोनालिका अपने पिता को भोजन खिलाकर घर लौट गई। अगले दिन राजा ने सोनालिका से विवाह का प्रस्ताव भेजा। सोनालिका के माता पिता ने कहलवा भेजा कि हम लोग अत्यंत दरिद्र हैं, राजा का स्वागत हम नहीं कर सकते। राजा ने कहलवाया कि आप लोग इसकी चिंता ना करें। राजा ने सोनालिका का घर धन से भर दिया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। सोनालिका को कहानी कहने का बहुत शौक था और राजा को सुनने का। सोनालिका ने कहानी कहना आरंभ किया। सोनालिका ने कहा, किसी राजा के महल में एक कमरा था। उस कमरे में सुनार रानियों के गहने गढ़ते थे। कमरे में हमेशा अंधेरा रहता था, अतएव वहां मणि और रत्नों द्वारा प्रकाश किया जाता था। एक बार एक सुनार ने दूसरे सुनार से पूछा, इस समय रात है या दिन? उसने उत्तर दिया, रात। कहिए राजन, चंद्र सूर्य के प्रकाश को देखे बिना सुनार ने कैसे जान लिया कि रात है? जब राजा बहु सोचने पर भी ना बता सका तो उसने सोनालिका से पूछा। सोनालिका ने कहा, अब रात बहुत हो गई है, कल बताऊंगी। अगले दिन राजा ने फिर पूछा। सोनालिका ने बताया, राजन, रात्रि के अंधकार को देखकर सोनार ने बता दिया कि इस समय रात है। राजा ने सोनालिका को और कहानी कहने को कहा तो वह कहने लगी, राजन, किसी लड़की के 3 स्थानों पर विवाह तय हो गया। एक जगह विवाह उसके माता ने, दूसरी जगह उसके भाई ने और तीसरी जगह उसका विवाह उसके पिता ने तय कर दिया। विवाह की तिथि निश्चित हो गई और तीनों स्थानों से बारात आ पहुंची। दुर्भाग्यवश जिस रात को विवाह होने वाला था, लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। लड़की के तीनों वरों में से एक वर तो लड़की के साथ ही चिता में जल मरा।
दूसरे वर ने अन्न जल त्याग दिया और तीसरे ने देवी की आराधना कर संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र से उसने लड़की तथा उसके वर को पुनः जीवित कर दिया। अब तीनों वर उपस्थित होकर लड़की मांगने लगे। बताइए राजन, तीनों में से वह किसे मिलनी चाहिए? राजा बहुत देर तक सोचने के बाद भी जब संतोषजनक उत्तर न दे सका तो उसने सोनालिका से कहा, तुम ही बताओ। सोनालिका ने कहा, रात बहुत हो गई है, इस समय आंखों में नींद भरी है, कल कहूंगी। दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा। सोनालिका ने बताया, देखिए, जिसने उस लड़की को जीवन दान दिया वह उसका पिता हुआ और जो कन्या के साथ जीवित हुआ वह उसका भाई हुआ। अब बाकी रहा तीसरा वर, जिसने अन्न जल त्याग दिया था, कन्या उसी को दी जानी चाहिए। सोनालिका की कहानी राजा को बहुत पसंद आई। उसने सोनालिका को और कहानी कहने को कहा। सोनालिका फिर कहानी कहने लगी। किसी नगर में राजा ने दो चोरों को एक संदूक में बंद करके समुद्र में छोड़ दिया। बहते बहते संदूक किनारे पर जा लगा। संदूक को देखकर बहुत से आदमी इकट्ठा हो गए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से दो आदमी निकले। लोगों ने पूछा, तुम लोगों को समुद्र में बहते बहते कितने दिन हो गए? उनमें से एक ने जवाब दिया, यह चौथा दिन है। बताइए, संदूक में बैठे आदमी को इस बात का कैसे पता लग गया? जब राजा की कुछ समझ में न आया तो उसने सोनालिका से पूछा। उसने कहा, इस समय मुझे नींद आ रही है, कल कहूंगी। अगले दिन सोनालिका ने बताया, उस आदमी को चौथिया जबर चढ़ता था, इसलिए उसे मालूम हो गया कि चौथा दिन है। राजा ने दूसरी कहानी कहने को कहा। सोनालिका फिर बोली, दो सौतें एक दूसरे का विश्वास नहीं करती थीं। एक के पास बहुमूल्य रत्न थे और वह अपनी सौत के डर से उन्हें जगह जगह छिपाती फिरती थी। एक दिन उसने अपने रत्नों को एक घड़े में रख दिया और घड़े को लीप दिया। दूसरी सौत ताड़ गई। उसने मौका पाकर घड़े में से रत्न निकाल लिए और घड़े को उसी तरह लीप दिया। पहली सौत जब वापस आई तो वह घड़े को देखकर समझ गई कि उसके रत्न चोरी हो गए हैं। बताइए, घड़े को बिना खोले स्त्री यह कैसे जान गई कि उसके रत्न चोरी हो गए हैं? राजा जब संतोषजनक उत्तर ना दे सका तो उसने सोनालिका से पूछा। सोनालिका ने कहा, रात बहुत हो गई है, कल कहूंगी। अगले दिन उसने बताया, महाराज, वह घड़ा कांच का था, अतएव उसे ऊपर से लीप देने पर भी उसके अंदर की वस्तुएं दिखाई देती थी। राजा के आग्रह करने पर सोनालिका ने दूसरी कहानी कही। एक बार कोई स्त्री किसी भोज में जा रही थी। उसने एक साहूकार के यहाँ कुछ रुपए रखकर हाथों के कड़े लिए। कड़ों को उसने अपनी लड़की को पहना दिया। बहुत दिन हो गए परंतु स्त्री ने साहूकार को कड़े नहीं लौटाए। धीरे धीरे कई बरस बीत गए। जब साहूकार कड़े मांगता, स्त्री कह देती, दे दूंगी। कुछ समय बाद लड़की सयानी हो गई और उसके हाथों में से कड़ों का निकलना कठिन हो गया। स्त्री ने साहूकार से कहा, सेठ जी, कड़े छोड़ दो, मैं तुम्हें और रुपए दे दूंगी। पर साहूकार ना माना। उसने कहा, मुझे तो कड़े चाहिए, मैं रुपए नहीं चाहता। स्त्री ने कहा, सेठ जी, हम दूसरे कड़े बनवा देंगे। परंतु साहूकार ने कहा, नहीं, मैं तो वही कड़े लूंगा। कहिए राजन, क्या उपाय किया जाए जिससे उस गरीब स्त्री को छुटकारा मिले? राजा बोला, तुम ही बताओ। सोनालिका ने कहा, कल कहूंगी। अगले दिन उसने कहा, यदि साहूकार उन्हीं कड़ों को मांगने पर तुला है तो स्त्री को कहना चाहिए कि मैं तुम्हें वही कड़े दूंगी, लेकिन तुम पहले मेरे वही रुपए लौटाओ। सोनालिका ने और भी बहुत सी कहानियां कहीं और वह साल भर कहानियां कहती रही। राजा सोनालिका से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपनी पटरानी बना दिया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें। भक्तों, हमने देववाणी.com नामक वेबसाइट बनाई है जिस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप उन पर जाएं, उन्हें पढ़ें, अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें
ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।